क्या ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं? आदि दुनिया में कुछ विषय विवाद और भ्रम के हैं तो उनमें यह भी एक अति विश्वासास्पद विषय है। कुछ लोग मानते हैं कि ईश्वर है, कुछ लोग मानते हैं कि ईश्वर नहीं है। मनुष्य द्वारा बनाए गए सभी धर्मों में, सभी समाजों में ईश्वर, गॉड, अल्लाह के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, जिसने पृथ्वी, आकाश, समुद्र, सभी जीव, निर्जीव प्राणी, वनस्पतियों की रचना की है। और इसी कारण से हम ये मान बैठे हैं कि सभी रचनाओं के पीछे ईश्वर है। हालांकि ऐसा किसी भी धर्म में भगवान के अस्तित्व को होने का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता है, पर फिर भी हम ईश्वर के अस्तित्व को मानते हैं, क्योंकि हम बचपन से यही सब देखते और सीखते आए हैं, इसलिए हम लोग भगवान को मानते हैं। हिंदू के धर्म में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और मुसलमान के धर्म में अल्लाह और क्रिश्चियन के लिए गॉड के रूप में है। हम सब ने अपने अपने नज़रिए से ईश्वर की रंग, रूप, आकार और प्रकार दे दिया है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि भगवान ने हमको बनाया या हमने भगवान के आविष्कार किए? अगर भगवान ने हमको बनाया तो फिर भगवान को किसने बनाया? जिस भगवान की हम पूजा अर्चना कर रहे हैं वो जीवित है या भी नहीं, ये नहीं पता। एक तरफ हम कहते हैं कि ईश्वर सबके दिलों में बसता है, और दूसरी तरफ हम सब थाल सजाए मंदिर और मस्जिद और चर्च में ढूंढते फिरते हैं। अगर ईश्वर वास्तव में है और हमारे अंदर है तो क्यों उसके दर्शन के लिए जगह जगह भटकते फिरते हैं? अगर इंसान ईश्वर की संतान है तो क्यों ईश्वर ने सबको दर्शन नहीं दिया? क्यों सबको बुद्धिमान नहीं बनाया? क्या यह कहना उचित नहीं होगा कि ये अपने ही संतानों से भेदभाव कर रहे हैं? क्या हमें ऐसे भगवान की ज़रूरत है जो कि इंसानों पर इंसानों द्वारा किए गए अत्याचारों को नहीं रोक सकता? क्या यह कहना उचित नहीं होगा कि हम जिस सर्वशक्तिमान के आगे सर झुकाते हैं, हाथ फैलाते हैं, प्रार्थना करते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ लाचार और बेबस है, जो सब कुछ सिर्फ देखता रहता है? क्या हमने ऐसे भगवान की कल्पना की है जिसमें ताकत तो है पर कुछ कर नहीं सकता? तो मैं ऐसे ईश्वर को कैसे और क्यों मानूं जो इतना लाचार है कि कुछ कर भी नहीं सकता? क्योंकि वह प्रार्थना करने वाले या ना करने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिस ईश्वरीय रूप के वजह से आज तक इंसान धर्म के नाम पर लड़ते आए हैं और आगे लड़ते भी रहेंगे। क्या यह कहना उचित नहीं होगा जहाँ के लोग ही धर्म और ईश्वर के प्रति कट्टर हैं? यह बात हमें क्यों समझ में नहीं आती कि जो हमें दिखाई नहीं देता या जो काल्पनिक है और उसके अस्तित्व के बारे में कुछ भी नहीं पता, अर्थात भगवान के लिए हम लोग उनको मार रहे हैं जिनका अस्तित्व है इस दुनिया में है। जब मैं लोगों को अपने अपने ईश्वर के नाम पर लड़ते देखता हूँ तब यह विचार आता है कि क्या सच में भगवान है? अगर है तो ये सब क्यों नहीं रोकता? अगर इतनी सिद्धांत से ईश्वर इस सृष्टि की रचना कर सकती है तो क्या धरती पर सुख शांति नहीं कर सकता? अगर हम यह मान भी लिया जाए कि इस सृष्टि की रचना ईश्वर ने की है तो यह सवाल उठता है कि ईश्वर को किसने बनाया और ईश्वर कहाँ से आया? क्या इस सवाल का कोई सटीक जवाब है? शायद नहीं। अगर विशालकाय तारों से लेकर सूक्ष्म जीवाणु तक सबका अंत निश्चित है तो प्रकृति के रचयिता का इन सब को बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है? क्या इस सवाल को सटीक जवाब है? शायद नहीं। अब आइए जानते हैं कि विज्ञान क्या कहता है ईश्वर के बारे में। विज्ञान का मतलब है विश्वस्थित ज्ञान, यानी सिस्टमैटिक नॉलेज। विज्ञान में वही सिद्धांत माने जाते हैं जिन्हें सिद्ध किया जा सके। जो सिद्धांत आगे चलकर गलत पाए जाते हैं उन्हें वैज्ञानिक दृष्टि से गलत माना जाता है। वैज्ञानिक अनुसार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विज्ञान प्रकृति के रहस्यों को प्रमाण में बदलता है। आज हम जो कुछ भी हैं विज्ञान की वजह से है, ना कि ईश्वर की वजह से। विद्युत, हवाई जहाज, रेलवे, बीमारियों के इलाज के लिए नई नई दवाइयाँ का आविष्कार विज्ञान के माध्यम से हुआ है। अभी जैसे कोरोना महामारी की वजह से पूरा विश्व परेशान है। अगर भगवान होता तो कोरोना का इलाज जरूर निकाल लिया होता, लेकिन कोरोना वैक्सीन विज्ञान के द्वारा ही रिसर्च किया जा रहा है।
आज विज्ञान ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में लगा हुआ है। मानव जीवन को सुखमय और जीने लायक बनाने के लिए विज्ञान की मुख्य भूमिका रही है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते तो इस सृष्टि और जीवन का निर्माण समझता भौतिक शास्त्र के नियमों के अनुसार हुआ है। ये तो पता नहीं कि भगवान है या नहीं, लेकिन अगर विज्ञान की माने तो सृष्टि के निर्माण में भगवान की कोई भूमिका नहीं है। वहीं कुरान में भी बिग बैंग जैसी घटना की होने की संकेत मिलते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सेल्फ क्रिएशन हमारे यहाँ पहले से ही मौजूद है। तो क्या यह सिद्धांत विज्ञान के भौतिक शास्त्र के नियमों से मेल खाता है? कई लोगों के मन में ये भी सवाल आ सकता है कि अगर ईश्वर है ही नहीं तो इस अनंत ब्रह्मांड को कौन चलाता है? अगर सारी वस्तुएं ब्रह्मांड में स्थित है तो ब्रह्मांड खुद किस में स्थित है? कई ऐसे अनसुलझे रहस्य हैं जिनका जवाब भी विज्ञान के पास नहीं है। तो क्या इसका ये मतलब कि इसके पीछे ईश्वर है? जी नहीं। किसी सवाल का जवाब न होने का मतलब ये नहीं कि उसके पीछे ईश्वर है। इसका केवल ये मतलब है कि विज्ञान अब तक उस जवाब तक नहीं पहुंच पाया है, मगर आज नहीं तो कल जो भी खोज पाएगा उसका प्रमाण भी अवश्य दिया जाएगा। आध्यात्मिक ज्ञान में हम सिर्फ बिना किसी प्रमाण के विश्वास करते हैं, जिसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं होता है कि वे सच हैं या झूठ। हम सिर्फ मान लेते हैं। हर पल प्रकृति अद्भुत रचनाएं करती रहती है और मनुष्य भी अपनी सुविधा के लिए हर दिन नए नए आविष्कार करते चले आ रहे हैं। इन दोनों के बीच एक झूठ भी पलता रहता है, और वो ये कि मनुष्य की समझ से परे कोई परलोकी बातें जिसे समझ में नहीं आता है उसे ईश्वर से जोड़ देते हैं। आज हम मंगल ग्रह पर आन भेज रहे हैं, लेकिन मांगलिक दोष से हमारा पीछा ही नहीं छूट रहा। हम मंगल पर जा सकते हैं, यह हमारा आस्था और विश्वास है, और बिना जाने मंगल हम पर कोई असर करता है, यह हमारा अंधविश्वास है। इसे ही ना जाने कितने ही मन्नत के धागे बांधती और तोड़ती रहते हैं। क्योंकि ईश्वर है कि नहीं इस बारे में कोई प्रमाणित उपलब्ध नहीं है, और ना तो इसको प्रमाणित किया या गलत किया जा सकता है। फिर किसी भी रूप में ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करना आस्था का विषय है। इसलिए जब तक जांच परख ना लो, दुनिया की किसी भी मान्यता पर विश्वास ना करो। अब आप खुद फैसला कीजिए कि आपको विश्वासवाद पर विश्वास करना है या समाजवाद पर। वो आपके पर मर्जी है कि आप भगवान को माने या ना माने। अगर भगवान को मानते हैं तो भगवान है, अगर नहीं मानते हैं तो भगवान नहीं है।